वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट। मैं हूं मिर्जा नाजिम बेग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और सीबीआई डिपार्टमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। देखिए, पिछले चंद महीनों से हम जानते हैं देश भर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग जारी है, मांग बड़े पैमाने पर उठी है। मिसाल के तौर पर सुशांत सिंह जो है, तो अपने कमरे में वो फांसी पर लटके हुए पाए गए थे, लेकिन उसके पीछे हत्या बताई जा रही है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे बॉलीवुड स्टार की जानिब से और देश भर में बहुत सारे लोगों की जानिब से, इवन उनके फैमिली मेम्बर की जानिब से सीबीआई मांग की डिमांड की गई थी। पीएमओ को खत लिखा गया था, होम मिनिस्टर को खत लिखकर इसकी डिमांड की गई थी कि इसके पीछे जो है, इसकी जो डेथ है, इसके पीछे की जो जांच है उसके सीबीआई की मांग की गई थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीबीआई जो होती है ये सुप्रीम एजेंसी ऑफ इंडिया है, यानी इज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी इन इंडिया। इसके ऊपर कोई भी एजेंसी नहीं है। सीबीआई का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इलाके के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट के, वहाँ पर करप्शन आम है। तो उन लोगों को धरने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट होता है। मान लीजिए अगर उसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे करप्ट ऑफिसर हो जाते हैं, उसी डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन का बोलबाला हो जाता है, तो उसको डील करने के लिए, उस तरह के मामला को डील करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम आगे के इन्वेस्टिगेशन करती है। मान लीजिए ईडी की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इसका एक काम होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसको देखना, उसके केसेस आगे बढ़ाना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। और जो हवाला ट्रांजैक्शन होता है, देश से बाहर कितना पैसा जा रहा है, देश में बाहर से कितना पैसा आ रहा है, इन तमाम मालूमात जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी करता है। लेकिन मान लीजिए इसी के अंदर अगर कोई ऑफिसर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को अंजाम देता है, तो उसको जो है तो सीबीआई ऑफिसर जो है तो काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी अगर बहुत सारा भ्रष्ट हो जाता है, बहुत सारे ऑफिसर करप्ट हो जाते हैं, तो जो इस तरह की डील वो सीबीआई करती है। देखिए, अब बात करते हैं सीबीआई की उपज कहाँ से हुई, वो कैसी तय पाई है। द दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई वजूद में आई है। 1963 के बाद उसको एक अलग अपना नाम दिया गया है, वहाँ से उसके पावर भी बढ़ गए हैं। देखिए, ये जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस और जो सीबीआई है, ये एक ही एक्ट के तहत बनाए गए हैं, लेकिन इनके वर्क थोड़े से डिफरेंट है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे अहम और फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली जो है तो एक यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली की जो पुलिस है इज़ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। दिल्ली की पुलिस जो है तो होम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। लेकिन जो सीबीआई, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली है, लेकिन ये सीबीआई इज नॉट वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मतलब सीबीआई होम मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करता है, ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को देती है। अब बात करते हैं हम इसके रूल क्या है, ये काम किस तरह से करती है और किन तहत ये काम करती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन हम यहाँ पर चंद बातें करेंगे। जैसा कि नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल का बहुत हीनियस क्राइम है, जो स्टेट लेवल के एजेंसीज़ है उनके बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर सीबीआई काम करती है। इसके अलावा जैसे मर्डर है, हाई लेवल का करप्शन है, या फिर कोई सुसाइड है और उसको डेथ, अगर कोई डेथ है लेकिन उसको सुसाइड बताया जा रहा है, तो इस तरह के मामलात में सीबीआई काम करती है। मान लीजिए सुशांत सिंह को हम जानते हैं कि वो अपने रूम के अंदर एक फांसी पर लटके हुए मिले, बावजूद उसके सीबीआई मांग उठी है, यानी इसके पीछे हो सकता है हत्या की साजिश हो। इसी शक को दूर करने के लिए, इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि ये हत्या है या फिर एक सुसाइड प्लान है, तो इस बात का जो अजाला है, इस बात की जो कंफर्मेशन रिपोर्ट तय करती है, वो पीएमओ को देती है सीबीआई। इसका मेन काम होता है। अगर इसमें ख़ास बात ये भी है कि बहुत सारे स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट देखने मिलता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सुशांत सिंह की। देखिए, सुशांत सिंह के सीबीआई डिमांड जो है तो वो बिहार गवर्नमेंट की जानिब से भी की गई है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से इसकी डिमांड नहीं की गई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को अप्रूवल दे दिया था कि सुशांत सिंह की जो केस है, स्टडी है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उसको आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं थी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए अपने स्टेट में राजी नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में उसे हाई कोर्ट की परमिशन लाना होता है, उसे सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लाना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इसलिए राजी नहीं थी सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन अब यहाँ से एससी से, द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट से अब इसकी अप्रूवल मिल चुका है कि सुशांत सिंह की जो डेथ हुई
अब उसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई करेगी। तो बहुत बड़े लेवल पर जो है तो डिस्प्यूट देखने मिलता है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था, केरला में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सीबीआई को लेकर उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर डिस्प्यूट देखने मिलता है और सीबीआई को बहुत मर्तबा क्रिटिसाइज का सामना भी करना पड़ता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सीबीआई जो है तो पिंजरे में कैद एक तोते की तरह, यानी सीबीआई जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पुतली बन गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। जैसे लालू यादव है, उनका भी केस जो है सीबीआई ने किया था। तो इससे इसको जोड़कर देखा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं लोगों पर ही इन्वेस्टिगेशन करती है जो उनके अगेंस्ट होते हैं, जो उनके अपोज होते हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल का उस पर क्रिटिसाइज भी होता है। बहुत मरतबा सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के इस वजह से डिस्प्यूट भी देखने मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होंगी। फाइनली थैंक यू।